अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक वीडियो बनाई थी लाइफस्टाइल पे कि अगर आप बहुत बड़े बिजनेसेस बहुत सा पैसा कमाना चाहते हो, मुल्क के लिए कोई बड़ा काम करना चाहते हो, आपको लाइफस्टाइल चाहिए, वो ज़रा समझाने लगे हैं। जिस तरह ये अब जोल्टा की कार आने वाली है मार्केट, जो कि लो रेंज में, जो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे 5-7 लाख में एक गाड़ी उनको मिलेगी, तो ये आज गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सी R&D हुई है। अजीम साहब की लीडरशिप थी, उनकी पूरी टीम की जो है ना वो कमाल है इसमें। तो अजीम साहब आप अगर स्टेप लें और बताएं कि लाइफस्टाइल पे लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि वो समझ रहे थे कि ये जो बड़े बिजनेसेस हैं उसमें हमें पता नहीं दिन रात सिर्फ काम करना पड़ेगा, उनको समझ नहीं आई। तो यहाँ हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं ये R&D की फैक्ट्री है पूरी की पूरी, यहाँ R&D का काम होता है, लेकिन पूरा एक माहौल है। वो ज़रा आप एक्सप्लेन करें वो क्या है। मीर साहब, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिस तरह आपने भी कहा, लोग डरते भी इसी वजह से हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं बड़ा बिजनेस करते हुए बिजी हो जाऊँ, ये ना हो मुझे नमाज का टाइम ना मिले, ये ना हो कि मेरी जो है दीन दुनिया पता नहीं ख़राब हो जाए, बच्चे ख़राब हो जाएँ। बिजनेस टैक्टिस ये है, अगर आप उसको लाइफस्टाइल में ऐड कर लें, उसकी आपको पता है हम अक्सर एग्जांपल भी देते रहते हैं कि एक बंदा जो है जिम की मेंबरशिप लेता है और जाता है 2-4 दिन जो है ना पुश लगा के, तो कहता है जी ओ यार वजन करता है तो किलो वधिया होता है, वो कहता है यार फ़ायदा नहीं हैगा। और वो आपको पता है कि मेंबरशिप जो है एक्साइटमेंट से लेता है और फिर आपको पता है ज्वाइन नहीं करता। लेकिन जो बंदा जिम में ही रहता है उसको कोई एक्सरसाइज करना मसला है? बिल्कुल नहीं है। अब आप देखें, सबसे बड़ी जो है ना चीज़ ये है, दुनिया के जितने बड़े बड़े लोगों को हमें भी मौका मिला, और सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत है, यार क्या बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा लाइफस्टाइल था, इतना बड़ा काम कर गए। आपको पता है कि जो 100 पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जो बुक है उसमें सबसे टॉप के ऊपर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। वो क्यों है? इसलिए कि आप सब इतना बड़ा काम कर गए, इतना बड़ा काम हुआ कि जिससे कम अज़ कम जो स्टडी बाकी भी जो लोगों की है वो यही आती है कि अगर आपका लाइफस्टाइल आपके मिशन पे है, आपके मकसद पे है, तो ना तो आपको फील होगा क्या बड़ा काम कर रहे हैं, और ना आपका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, आप देखें फैमिली तो पता नहीं कितने रखी होंगी लोगों ने, सफ़र करे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ओ जनाब मुसीबत पाई हुई हैं। तो आपने जिस तरह की बात की, यार अगर आप लाइफस्टाइल में चीज़ें लें, मसलन आप देखें जैसे अभी आप भी दिखा रहे हैं कि जनाब मशीन बन रही है, वो बच्चे भी सीख रहे हैं जी। अच्छा, ये मज़े की बात तो चाइनीज़ जापानीज़ का ये स्टाइल था जनाब, पता चलता है जनाब वहाँ पे घर वाले भी आए हुए हैं, फैमिली भी आई हुई है, गाड़ी आप ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेट कर लो, जिस तरह हम यहाँ दिखाते भी हैं, ज़रा उनको वॉशिंग मशीन दिखाएं, अभी उस पर हमने वीडियो भी बनाई है। दूसरी तरफ ये कार जो है ये बिल्कुल थोड़ी सी प्राइस में इलेक्ट्रिक में लेके आ रहे हैं। फिर इस तरफ देखें ये टेबल लगा हुआ है, तो हमारे जो CEO साहब हैं वो धड़ाधड़ खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हमारे हाफिज़ साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, ये 24 घंटे ऑलमोस्ट इधर होते हैं अजीम साहब के साथ। तो एक माहौल आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसा बना हुआ है, यानी खाना भी चल रहा है। अगर आगे आए तो अपना तंदूर है यहाँ पे लगा हुआ। अच्छा, वैसे आप साहब जो है ना, जब तक इनकी घरवाली इनके साथ ना हो और जब तक तनूर और खाना ना हो, कहते मेरा दिमाग नहीं चलता, और ये सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये वो जो लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे वो थे, इधर जरा नहीं दिखाएं। तो ये तंदूर स्पेशल, यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनको खाना मिलता है। फिर यहाँ ये लोग खुद अपना खाना बना भी रहे हैं, सारा R&D भी कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बल्कि आगे चल के इनके जरा दिखाएं भी तंदूर जी लाइव चलते हैं। मीर साहब ये देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बहुत सारे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, R&D दफातर वगैरह होते हैं ना, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला रोटी के ऊपर लोग कर रहे होते हैं। मेहमान आएंगे, यार ये कब जाएंगे ताकि रोटी ना खानी खिलानी पड़े। इसी तरह से जो आपके साथ लोग हैं, स्टाफ है, या कह लें जो है आपके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं, उनकी रोटी से बड़े तंग आ रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है, वो लाइफस्टाइल वाली बात है कि यार तनूर लगा हुआ है, बनाओ यार रोटी, वहीं रोटी खाओ, वहीं आपकी फैमिली भी पास है, वहीं पे R&D जिस तरह कार बन रही है, वॉशिंग मशीन, बल्कि अंदर चले दिखाते हैं। बल्कि आपको पता है ये जो है, ये क्लब एक ऐसा जिम है जहाँ पे इनोवेशन होती है, जहाँ पे आपकी सोशल लाइफ साथ चल रही होती है, जहाँ पे आप ये देखें सारे पौधे शौधे लगे हुए हैं और अंदर हाई एंड किस्म की R&D और रिसर्च हो रही है। ये वो लाइफस्टाइल है जो इंसान को बोर भी नहीं करता और बड़ी प्रोडक्टिविटी भी लाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये वर्कशॉप है और इसके अंदर ज़रा देखें कि कितनी प्रोडक्ट्स पे एक टाइम में काम हो रहा है। वो सामने आप देखें वो जो लोडर, ये लोडर का वो है जी, ये सोलर वाला लोडर जो है ये प्लान हो रहा है। इंशाल्लाह ये जो लोडर है ना मीर साहब, इसके ऊपर सोलर लगा के, तो सोलर बेस्ड 3 व्हीलर लोडर इंशाल्लाह जो है मार्केट में लेके आ रहे हैं। पेट्रोल और इवन बिजली का जो है ना वो सारा खर्चा ज़ीरो, वो लोडर है। अब यहाँ पे आके अगर देखें तो ये वो माहौल है जिसके अंदर हर वक्त R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। इस तरफ ये आइसक्रीम की जो क्या कहते हैं 3 व्हीलर है,
रिक्शे पे काम किया अजीम साहब की टीम ने R&D की कि अब वही टेक्नोलॉजी अगर इस पे लगाएं तो ये आपका चलता फिरता एक आपकी रेडी है। और माशाल्लाह मीर साहब अभी ये इसको कन्वर्ट कर दिया गया है और इसको चेक कर दिया गया। इंशाल्लाह जो है आपके इलाके गली मोहल्लों में नेक्स्ट जो रेडियाँ कुल्फियाँ आएंगी ना वो इलेक्ट्रिक पे आएंगी, इलेक्ट्रिक पे आएंगी। इसी तरह बाकी आपने डिफरेंट मॉडल्स देखे होंगे जो साइकिलों के थे, इलेक्ट्रिक बाइक जो है उस पर जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आ रहा है वो भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ देखें बाइक्स बन भी रही हैं, संभल भी हो रही हैं, पे रिक्शे पे काम हो रहा है, यहाँ पे डिजिटल रेडी पे काम हो रहा है, यहाँ पे सोलर वाली रेडी पे भी हो रहा है और सोलर वाली रेडी पे फिर इलेक्ट्रिक जो कार है उस पे काम हो रहा है। तो ये वो माहौल था, ये वो लाइफस्टाइल था कि ये सारे लोग सोते भी यहाँ हैं, खाते भी यहाँ हैं, यहाँ काम भी सारा हर टाइम हो रहा होता है। ये जब आप अपना लेते हो तो इस किस्म की डेडिकेशन, इस किस्म की डिटेल में इतना ज़्यादा टाइम कोई और नहीं लगा सकता। इसका मतलब है कि आपको एडवांटेज मिल गया अपने कंपेटिटर पर कि उन्होंने 9 बजे आना है, 6 बजे घर चले जाना। ये मीर साहब दुनिया में जितनी बड़ी वर्किंग हुई है, जितनी बड़ी इनोवेशन हुई है, आप देखें एलन मास्क ने जब पेपाल को छोड़कर टेस्ला शुरू की तो उसने हर वो बंदा हायर किया। उसने अपने इंटरव्यू में ये बात रखी 3 साल जो है सोशली बाइकआउट कर लोगे, एक जगह पे रह लोगे, क्लब में रह लोगे, बंद होकर रह लोगे जस्ट फॉर दिस पर्पस। तो आप देखिए दुनिया में जितने बड़े बड़े काम थे, हमारी जितनी एटमी पावर थी, हमारे एटॉमिक जितने प्रोग्राम थे, वहाँ पे जो बड़े बड़े साइंसदान थे वो वहीं कदर चाह लेते थे। ये वो कंसेप्ट है कि यार अगर आपने फोकस काम करना है तो लेट्स टू बी हेयर 24 आवर जो है उसी चीज़ को सोचो, उसी को देखो। आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत कुछ है, तो क्या होता है उसी चीज़ को आप देखो कि वो आप देखने लग जाते हो होते हुए। अच्छा आप देखें, आप बाज़ दफ़ा ऐसा लाइफस्टाइल लेके चलते हो 10 साल में कुछ नहीं होता, 20 साल गुजर जाते हैं यार कुछ नहीं होता, 50 साल गुजर जाते हैं, वो अपनी लाइफ में बिलियनियर बन जाते हैं, ठीक है, दुनिया के रिचेस बन जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा टैलेंट जो है वो हमारी कौम में है मीर साहब। सबसे जबरदस्त लोग पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि बगैर लीडरशिप के, बगैर जनाब जो है सिस्टम के, बगैर बड़े बड़े जो है इदारों की सपोर्ट के ये काम, ये एक एक बंदा पाकिस्तानी एक इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी पावर वाले लोग हैं, इनको ये सिस्टम देना है स्टाइल। जो हम कहते हैं कि पाकिस्तानी खासतौर पे नौजवान उससे टैलेंटेड लोग नहीं हैं, बेचारे को मौका नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती। इसी तरह हमारा ओवरसीज पाकिस्तान इतना बड़ा एसेट, अब यहाँ पे कम से कम 10 फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करने का जो इनोवेशन है, जो R&D है वो हो चुकी है। बिल्कुल, तो उससे लगनी है, बल्कि आपने ऐलान भी किया था 500 एकड़ पे एक फैक्ट्री लगनी है और ये वाला माहौल वर्ल्ड की बिगेस्ट जो है वो 2 व्हीलर की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाएंगे, नाम पैदा करेंगे पाकिस्तान का। और मज़े की बात है वो आज जो मीर साहब हम बात भी कर रहे हैं यार, आपको पता है कि लोग बहुत बड़े बड़े जो है ना, आपको पता है फार्म हाउस बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब इस तरह का फार्म हम ना वो लोगों को लगा के भी देने लग जाए कि जी फार्म हाउस है, वहाँ आपके बच्चे आएँ, आपकी फैमिलीज़ आएँ, आप खुद आएँ और साथ में कोई ना कोई R&D भी करें, रिसर्च करें, जिस भी फील्ड के हैं आप अगर एग्रीकल्चरल से हैं, आप अगर डेयरी फार्म से हैं, आप लाइफ स्टॉक के हैं, आप केमिकल, फिज़िकल, जो भी जितने भी डोमेन्स हैं, तो आप ऐसे फार्म हाउस डिज़ाइन करें जहाँ पे खाना, फैमिली आउटिंग जो है, जहाँ के मेले, जहाँ की गैदरिंग, जहाँ की आउटिंग जो है वो सिर्फ जो है इस तरह के एनवायरनमेंट को फोकस करें जहाँ आप इंजॉय करें लाइफ को, और वो उसकी आउटकम क्या हो, जॉब क्रिएट हो रही हैं, उसकी आउटकम क्या हो, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी के, यानी कह लें कि आप कॉर्पोरेट कल्चर जो है उसे बिल्ड करें और आप रिलैक्स हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि हमने जब कहते थे ना 1 करोड़ नौकरियों का, 10,000 बिजनेस का, लोग मजाक उड़ाते थे। अब मैं थोड़ा सा इधर दिखाऊँ, हमारी कारें खड़ी हैं, ये वो कारें हैं कि लोग बड़े समझते हैं कि बड़ा स्टेटस आ गया, तय हो गया। हमारा मिशन क्या है कि ये मेड इन पाकिस्तान कारें हमारी अपनी हों इंशाल्लाह, और इस लेवल की हों। तो इंशाल्लाह यहाँ से आप देख रहे हैं इस माहौल से क्या निकला है कि यहाँ की R&D से $150 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ 1 साल में हमने वर्थ क्रिएट की है। बिल्कुल, और ये बिलियन में जाएगी, और ये बिलियन में एक चीज़, मतलब पूरी सिर्फ मेगा सक्सेस या जोल्टा ये सारी चीज़ें नहीं जाएंगी मिलके, बल्कि एक एक फैक्ट्री जाएगी, एक एक प्रोडक्ट जाएगी, कारें अपनी, वॉशिंग मशीन अपनी, होम अप्लायंसेस अपनी। ये हमारा मिशन है। फिर टेक्नोलॉजी में, R&D में, फिर IT में और बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके लिए ये माहौल चाहिए। अजीम साहब मेरे ख्याल में हम खाना खाने लगे थे तो उठ के आ भी गए, तो ये आपका माहौल चाहिए। और ये मीर साहब आप हमेशा इस तरह के प्रोग्राम में डंडी मार जाते हैं। एक जो बहुत बड़ा टॉपिक है इसी इकोसिस्टम का और लाइफस्टाइल के हिस्से का, ये मीर साहब बताते नहीं है, डंडी मारते रहते हैं, मेरा ख्याल बेगम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं उसी लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि आप एक फैमिली नहीं, एक बच्चा नहीं, बल्कि यार ज़्यादा फैमिली लेके बनाओ,
बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के जो है ना वो जो अच्छा ये बड़ी अहम बात है जो मैं बताने लगा हूँ मीर साहब, बड़ी अहम बात है। जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है। और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं मीर जैसे, और वो जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो एक ही काम यह जी, एक मेरा पुत्र है एक मेरी धी ते किन्ने चंगे लग जने थोड़े जे जी। और यार बात सुनो, जो इंटेलेक्चुअल लोग हो फर्ज कर लो अपने ऊपर के वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, और गरीबों को चाहिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है ना? अगर जो इंशाल्लाह अगर वो भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ऑन करेंगे सारे बच्चों को, और जो है इनको हर वाले से लेके चलेंगे। लेकिन उसी कल्चर और लाइफस्टाइल की जो आज बात हो रही है, वहाँ पे आप हर बंदा कम से कम पाकिस्तान में 2 शादियाँ ज़रूर करें, ठीक है या नहीं? और जो है इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो चाइना से भी इंक्रीज कर देनी है। लेकिन अच्छा ये इनकी फिलॉसफी है, उस पर मैं नहीं आना चाह रहा था, वाकई ये ठीक कह रहे हैं। फिलॉसफी ये है कि जो यार ये इकोसिस्टम की बात है, लेकिन चलो मीर साहब डंडी मार लेते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे, पीएचडीज हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, वो लोग डरते डरते उनकी छोटी सी फैमिली होती है, लेकिन हमारे जो गरीब हैं उनकी फैमिलियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये बैलेंस हमने करना है ताकि इनोवेटर्स पैदा हो। और अगर अमीर लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना, तो हर गरीब जो पाकिस्तानी है उसके 2-2 बच्चे ऑन करो, सही है, लेके आओ उनको अपने घर, वो भी आपके बच्चे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह उनको उसी तरह से तालीम दो जिस तरह अपने बच्चों को दे रहे हो। और मैं देखता हूँ ये पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। अच्छा, अभी खाने का भी टाइम हो रहा है, और अजीम साहब का जो टॉपिक अब है ये मेरे ख्याल में कई घंटे इस पे लगेंगे। तो टॉपिक इन्होंने जो है ना बिल्कुल तकरीबन चेंज कर दिया, हालांकि ये इसका पार्ट है, तो इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आखिर में यार, अगर आपने इनोवेशन करनी है, पाकिस्तान को दुनिया की स्टेज पे बड़ा मकाम दिलवाना है, उसके लिए आपको माहौल में आना पड़ेगा, आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, आप भी अपने इलाके में बनाओ, बल्कि हम आपका साथ देंगे कि इस तरह का माहौल वहाँ भी बनाएं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।